पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी दान बलिदान के लिए, सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार हैं। चिराग पासवान की पार्टी देश के मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोई कैंपेन चलाए, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए कुछ राशि इकट्ठा करे। चिराग पासवान को जितनी सीटें मिलनी चाहिए वो मिलती नजर नहीं आ रही हैं, जो डिमांड्स उनकी हैं वो पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में ये बैठक बुलाकर एक पैसिव दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, एनडीए में सीटों को लेकर जो अब तक बैठकें हुई हैं, नीतीश कुमार की मैराथन 4 दिनों की बैठक हो या दिल्ली की बैठक हो या अलग अलग जो कारणों से, बहानों से इनकी बैठकें हुई हो, किसी में अब तक स्पष्ट रास्ता निकल नहीं पाया है बिहार के सीटों के समझौते को लेकर। उल्टा जितने देर हो रहा है उतना ही नए नए समीकरण गढ़े जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, चिराग पासवान का सीटों से अब सीएम की कुर्सी तक की डिमांड कर देना, उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश से मुलाकात करना, मांझी की बेचैनी अलग है और नीतीश कुमार भी धीरे धीरे अब मतलब ऐसे नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं जहां उनको छोटा या कमतर आंक आ जाए। कहीं ना कहीं अगर आप बाहर से इन चीजों को देखते हैं तो आपको यह भी लगता है कि भाजपा एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेंटेज पॉइंट को गवा देती है। खैर, यह भी हो सकता है कि जो पहलगाम घटना हुआ उसके बाद पाकिस्तान से रिटेलिएशन और एक जंग के मुहाने पर हम खड़े हो गए थे, हो सकता है इसकी वजह से भी देरी हो रही हो। लेकिन जो भी कारण रहा हो, अब एनडीए के सीटों के समझौते को इतनी आसानी से सुलझा पाना संभव नहीं है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश से मुलाकात करना एक तरीके से भाजपा के सम्राट चौधरी को आगे पुश करने को चुनौती देता है। नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा मिल जाते हैं तो लौकुश समीकरण मजबूत हो जाता है। एटलीस्ट दबाव तो दोनों डालते हैं ना उसके लिए। फिर उसी तरीके से मांझी जी भी अपनी भाव को बढ़ाने के लिए लगातार सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जाके अलग अलग जगहों पे प्रत्याशी तक अनाउंस कर दे रहे हैं। वो इशारे में डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे में लोजपा एकमात्र ऐसा दल है जो अब तक बहुत खुलकर सीटों को लेकर बोला नहीं है। उनकी डिमांड इसलिए अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है क्योंकि पिछले 2020 के चुनाव में 5 साल पहले उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी। उस डिमांड को जब भाजपा ने नहीं माना, एनडीए ने नहीं माना, तो उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी थी, जिसके चलते सरकार तो भले भाजपा ने बना ली लेकिन नीतीश कुमार को गवा दिया। नीतीश कुमार ने विधायक गवा दिए और एनडीए ने अंततः बिहार में सरकार गवा दी, महागठबंधन सरकार बनी। और धीरे धीरे चिराग के उस 2020 वाले एडवेंचर को वापस दोहराए ना चिराग पासवान, क्योंकि वो तो भाजपा के लिए और एनडीए के लिए मिस एडवेंचर था, वो दोहराए नहीं, इसके लिए राजी किया गया। फिर उन्हें 5 सीटें दी गई, 5 सांसद जीते, फिर केंद्रीय मंत्री बनाया गया और उनकी पार्टी एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार एटलीस्ट तीसरे नंबर में तो एनडीए के बिहार के हिस्सों के आती है। अब ऐसे में चिराग पासवान को ये लगता है, कुछ मीडिया के हलकों में खबरें भी आ जाती हैं, तो ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बड़े दल हैं जदयू और भाजपा, ये इस भ्रम में तो नहीं है कि हमें कम सीटें दे देंगे। मीडिया रिटोरिक्स का जवाब देते हुए, पैसिव जवाब, डायरेक्ट जवाब नहीं, चिराग पासवान की पार्टी ने बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट किया और उन्होंने भाव इतना बढ़ा दिया कि अब सीटों को लेकर जल्दी से जल्दी समीकरण उनका सुलझ जाए, इसकी बेचैनी अब भाजपा और जदयू पे बढ़ गई है। उस बैठक में नीतीश कुमार ने तो, अंदर की खबर यह है कि उस बैठक में नीतीश कुमार ने तो भाजपा के नेताओं से यह पूछ दिया था कि नीतीश क्या चिराग चले जाएंगे फिर बाहर। मतलब समझ सकते हैं कि जदयू कितना बेचैन है। चिराग पासवान के इस सीएम वाले डिमांड पर, स्टैंड पर जदयू कितना हिली हुई है और भाजपा के पास कोई जवाब फिलहाल है नहीं। इसी बेचैनी में तावड़े पहुंचे थे चिराग पासवान से मिलने के लिए। उसमें भी चिराग पासवान की मुद्रा और भाव भंगिमा जो थी वो नेगोशिएशन की बहुत नहीं थी, या अगर नेगोशिएशन की थी भी तो बहुत पीछे हटने की नहीं दिख रही थी। तो ऐसे में चिराग पासवान अगर फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो किसके पेट से काटकर इनके पेट में साटा जाएगा। गेम तो यहाँ गड़बड़ाता नजर आ रहा है। तो हम ये जांच पड़ताल करने जुटे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी आखिर करेगी क्या। देखिए, चिराग पासवान के सारे कार्यक्रम जैसे कि बाकी राजनीतिक पार्टियों के कैंसिल हुए, उसी तरह से चिराग पासवान ने भी अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम एक भीम
कार्यक्रम भी था उनका, उसको भी कैंसिल कराया उन्होंने क्योंकि देश युद्ध की स्थिति में था। लेकिन सीज फायर के बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष की एक चिट्ठी वायरल होती है, आप भी उस चिट्ठी को देखिए। इस चिट्ठी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय 1 व्हीलर रोड पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक का आह्वान किया गया है। उसमें लिखा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी के पत्रांक 9 मई 2025 को मुझसे जानकारी साझा किया है कि देश में चल रहे मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिनांक 16 मई 2025 को पार्टी के प्रदेश कार्यालय 1 व्हीलर रोड पर पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में आप सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, सदस्यगण, प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, अपने जिला अध्यक्ष के साथ सभी पूर्व प्रत्याशी 2020 के जो प्रत्याशी थे सभी जिलाध्यक्ष से आग्रह है कि दिनांक 16 मई 2025 समय 11 बजे दिन में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझा जाए। देखिए, मौजूदा देश के हालत का हवाला जरूर दिया गया है, लेकिन बैठक जो बुलाई गई है वो कंप्लीट पूरी वर्किंग कमेटी की, केंद्र और राज्य दोनों की, मतलब लोजपा के सारे थिंक टैंकर्स को बुलाया गया है। सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव, सदस्यगण, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी सभी को बुलाया गया है। सारे सांसद, विधायक जो भी हैं वो मौजूद रहेंगे, विधायक तो नहीं है तो सब मौजूद रहेंगे। और उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कारण यहां स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन देश के मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। देखिए, ये तो एक तरीका है बुलाने का बैठक। चर्चा बिहार में जो हो रही है वो मजेदार है। चर्चा ये हो रही है कि चिराग पासवान फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं तो एक कदम और आगे बढ़ाकर एक छक्का मारने की कोशिश की जाएगी। बात सीधी है। इस जंग के चलते, इस पूरे माहौल के बदलने के चलते कोई ये ना भूल जाए कि चिराग पासवान की डिमांड्स बढ़ चुकी हैं। सीटों को लेकर 35 प्लस की डिमांड उनकी है और बिहार के सीएम का चेहरा भी उनकी पार्टी ने खुद को प्रोजेक्ट कर दिया है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या होगा, क्या कोई रास्ता निकाला जाएगा? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आरएलएम ने एक बड़ी बैठक की थी। आपने देखा कि चंपारण में एक बड़ी बैठक हुई और वहां पर आरएलएम ने कुछ डिमांड्स रखी एनडीए सरकार से भी और अपनी पार्टी की कार्यकारिणी की और मुख्य सदस्यों की बैठक करके कुछ मतलब ऑफ रिकॉर्ड भी बातें कही। लेकिन सच्चाई ये है कि सीटों को लेकर बहुत डिमांड नहीं रखी गई, लेकिन दबाव तो अपने ही जो गठबंधन है उसमें डाला गया। उससे पहले मुकेश सहनी ने भी उसी चंपारण की धरती पर एक बैठक की थी अपने कार्यकारिणी की, अपने सारे सदस्यों की, सारे भावी प्रत्याशियों की, सारे पूर्व प्रत्याशियों की। और उन्होंने वहां से जो डिमांड रखा था वो रखा था एक डिप्टी सीएम और दूसरा 60 प्लस सीटें। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही फॉर्मूला चिराग पासवान भी अपना सकते हैं। बैठक का जो पूरा का पूरा खाका है वो सेम टू सेम वही है, उसी तरीके से बुलाया गया है सबको। और जब पूर्व जितने भी प्रत्याशी हैं उनको बुलाया जा रहा है, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है, जिला अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, तो निश्चित ही कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। खैर, इस बीच मैं आपको यह भी बता दूं कि एक ट्वीट और आया है जिस ट्वीट की वजह से हो सकता है कुछ रास्ते, कुछ इस बैठक को समझने में आसानी हो। एक ट्वीट आया है अरुण भारती जी का, जो कि प्रभारी भी हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के। मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता देश के वर्तमान हालत में भारतीय सेना और उनके परिजनों के साथ पूरी दृढ़ता और निष्ठा से खड़े हैं। राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो पार्टी के हर कार्यकर्ता न केवल दान बल्कि सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार है। जय हिंद। पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी दान, बलिदान के लिए, सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार हैं, आर्थिक मदद के लिए भी तैयार हैं। मतलब हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी देश के मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोई कैंपेन चलाए, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए कुछ राशि इकट्ठा करें, सिविल वॉलंटियर्स बनाने की तैयारी करें, लेकिन
जो अंडरलाइन है, क्योंकि पॉलिटिकल विश्लेषण इस बैठक का हो रहा है, चिराग पासवान को जितनी सीटें मिलनी चाहिए वो मिलती नजर नहीं आ रही हैं, जो डिमांड्स उनकी हैं वो पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में ये बैठक बुलाकर एक पैसिव दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार और भाजपा अपनी पहले जो गरारी उनकी फंसी हुई है उसको सुधार लें और फिर तुरंत ही चिराग पासवान की सीटें भी दुरुस्त कर दें, ताकि प्रत्याशियों को लड़ाने में और उन्हें वक्त से पहले इशारा करने में आसानी हो। और फिर ये जो एक संशय के बादल छाए हुए हैं कि कौन कहाँ जाएगा, इस पर भी पर्दा हटे। देखिए, चिराग पासवान के पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन में आसानी से हो जा सकते हैं, हालांकि जाते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे में इस बार वो अकेले नहीं रहेंगे। इस बार प्रशांत किशोर और कई बड़े दल उनके साथ आने के लिए ललायित हैं, बेचैन हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान अगर छोड़ते हैं एनडीए को, हालांकि जदयू ऐसा नहीं चाहेगी, जदयू लगातार सवाल पूछ रही है भाजपा से कि क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, चिराग जी को और क्या चाहिए। और उसी स्थिति से कहीं, उसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की डिमांड्स जो हैं उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी और कुछ रास्ता बीच का निकाला जाएगा। 16 तारीख की इस बैठक में क्या चिराग पासवान पार्टी को अपनी एनडीए से बाहर ले जाने की चर्चा कर सकते हैं? नहीं, ऐसी चर्चाएं होती नजर नहीं आ रही है, ड्रास्टिक हो जाएगा ये। लेकिन एक रिजोल्यूशन जरूर पास हो सकता है, या ये चर्चा आपस में लोग कर सकते हैं कि कितनी सीटें एक्चुअली डिमांड कर रही है इनकी पार्टी, और जो सबसे बड़ा डिमांड हो गया है अब सीएम की कुर्सी को लेकर, उसमें कितना फ्लेक्सिबल हो सकती है लोजपा। यहां तक बातें होती नजर मुझे आ रही हैं, इससे ज्यादा होता नजर नहीं आ रहा है। चिराग नहीं चाहेंगे, खासतौर पे ऐसी जैसा उनका राजनीतिक रहा है अब तक तेवर, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री ऑक्यूपाइड है एक अघोषित वॉर में, पाकिस्तान से लड़ाई और उससे बदला लेने की तैयारी कर रही है हमारी सेना, वो नहीं चाहेंगे कि राजनीतिक इस वक्त दबाव बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये बैठक ही अपने आप में एक दबाव है। जिस स्थिति में सारा चर्चा एनडीए का रुका था, जदयू जहां कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही थी चिराग को लेकर, वहां से ये बैठक मात्र बुला देने से काफी दबाव पड़ जाता है एनडीए पर, खासतौर पे जो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में दोनों दल हैं उन पर, कि वो चिराग को सीरियसली ले। खैर, उस दिन क्या होगा वो देखेंगे हम। कोई भी बैठक को लेकर बड़ी जानकारी अगर मुझे प्राप्त होती है तो मैं आपको बताऊंगा ही। फिलहाल इस जांच पड़ताल में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।